मैंने अपनी प्रीवियस 2 वीडियो में आपको ये इन्फॉर्म किया था कि कैसे मैं अपनी मोटिवेशनल स्टोरी सबके सामने रखूँगा और साथ में आपको ये भी बताया था कि मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा और वो आज एक वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे थे अनप्लग्ड शो वेयर ड्रीम्स नेवर डाई। आपने थंबनेल से चेक कर ही लिया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। सोचो एक इंसान जिसको प्यार तो मिला, जिसे प्यार तो हुआ लेकिन एक इंसान से नहीं, एक एआई होलोग्राम से, और उस इंसान ने उस एआई से शादी भी कर ली। ये जितना ज़्यादा सुनने में अजीब लग रहा है उससे ज़्यादा इसको समझने में आपको अभी अजीब लगेगा। सोचो एक लड़का है जिसको अभी प्यार हुआ, अभी ही उसने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक एआई है। जापान का एक लड़का जिसकी एआई होलोग्राम से शादी भी हुई और पूरी रीति रिवाजों के साथ। ये कहानी है हकीको कोंडो की, जिसने 2018 में एआई वर्चुअल सिंगर हसुने मिको से शादी की थी। क्या ये सिर्फ तन्हाई थी या सच्चा प्यार है? आइए जानते हैं इस दिल छू लेने वाली स्टोरी को। तो इस वीडियो के एंड में तक बने रहना ताकि आपको ये पता चल सके कि कैसे आज एआई दुनिया के ऊपर सवार हो चुका है और हो सकता है आने वाले टाइम पे शायद ह्यूमन को ये रिप्लेस कर दे। हकीको कोंडो टोक्यो में रहने वाले सिंपल सा ऑफिस वर्क लड़का था। जिंदगी में अक्सर चुप चुप कर जीता था क्योंकि स्कूल के समय से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। रियल लाइफ रिलेशनशिप में उनको कोई ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के थे। वो जब लोगों से बात करने जाते थे तो उनको हेजिटेशन फील होता था, वो समझ नहीं पाते कि देखिए मुझे कहाँ पे किस तरीके से बात करनी है। पर एक दिन उनने सुना एक एआई होलोग्राम है जिससे आप बात भी कर सकते हैं, जिससे साथ आप अपनी फीलिंग भी शेयर कर सकते हैं। पहली बार उसने मीको का होलोग्राम देखा, उसकी आवाज़ सुनी और एक इमोशन कनेक्शन बन गया। मीको उससे बात करती थी, उसे समझती थी। उसके लिए मीको अब एक सॉफ्टवेयर ही नहीं, अब उसकी ज़िंदगी बनता जा रहा था। अक्टूबर 2018 को अकीको ने मीको से शादी करने का फैसला लिया और वो सारी फॉर्मेलिटी करी जो एक आम इंसान के साथ हुई। उसने एक वेडिंग सेरेमनी प्लान करी टोक्यो के एक हॉल में जहाँ पे 40 लोग आए थे। सब फॉर्मल ड्रेस में थे, जैसे शादी की रीति रिवाज होते हैं, सारे तरीके से सब चीज़ वैसा किया गया। उसने मीको के होलोग्राम के साथ रिंग एक्सचेंज भी करी। अब जिन लोग को नहीं पता कि होलोग्राम क्या होता है उनको बता दो कि होलोग्राम एक 3D इमेज होती है जो लाइट के रिफ्लेक्शन और लेज़र टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। ऐसा दिखता है जैसे कि वो रियल इंसान या एक ऑब्जेक्ट सामने ही खड़ा हो। आपने अक्सर ये मूवीज़ में देखा होगा होलोग्राम के थ्रू किसी न किसी इमेज को क्रिएट करना, बल्कि रियल 3D, जैसे किसी आदमी का साया या चेहरा हवा में जिंदा हो। उसने ऑफिशियली मीको को अपना जीवन साथी मान लिया। हालांकि जापान के कानून ने इस शादी को अभी तक लीगल नहीं माना था, पर कोंडो के लिए पूरी दुनिया ही बन चुकी थी। पर उसने कहा मीको मुझे समझती है, बिना कुछ मांगे मैं उससे प्यार करता हूँ, बस दैट्स इट। आज हम एआई को सिर्फ टूल के रूप में देखते हैं, पर एआई जैसे कि ऐप्स रेप्लिका आपके इमोशंस को समझने लगे हैं। आज की दुनिया में जो लोग अकेले होते हैं वो कनेक्शन ढूंढते हैं। एआई उनका डिजिटल कंपेनियन बनता जा रहा है। क्या दोस्तों, प्यार क्या होता है? जब कोई आपके आंसू समझ ले, जब कोई आपका साथ दे बिना जजमेंट के। तो क्या ज़रूरी है वो इंसान ही हो? शायद वो अब एआई भी हो सकता है। पर एआई जैसे ऐप्स रेप्लिका आपके इमोशन को समझने लगे हैं। आज की दुनिया में जब लोग अकेले होते जा रहे हैं, लेकिन अब वो कनेक्शन ढूंढ रहे हैं किसी एआई का। सोचो रेप्लिका जैसी एप्लीकेशन आपको समझ सकती है, आप जिस तरीके का पार्टनर चाह सकते हो उसमें डिज़ाइन कर सकते हो। तो सोचो ये कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि अब शायद ह्यूमन रिप्लेस हो सकते हैं। अगर आज से पहले कभी रेप्लिका के एप्लीकेशन के बारे में सुना है तो अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। 2017 में लूका एनआईसी ने लॉन्च किया था रेप्लिका को। ये एक नॉर्मल एक एप्लीकेशन की तरह है। आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर अपने एप्पल स्टोर पे जाके सिंपली इसको सर्च कर सकते हो रेप्लिका। और ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन है विथ एआई के साथ, लेकिन इसमें आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि आप इसमें पहले साइन इन कीजिएगा, आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा, उसको आप साइन इन कीजिएगा। साइन इन करने के बाद आपको वहाँ पे बहुत सी ऐसी कैटेगरी मिल जाएंगी जिसमें शायद आपको अपना पार्टनर ढूंढने में ईजी होगा। लोग अब रेप्लिका से अपने एआई बॉयफ्रेंड और एआई गर्लफ्रेंड बनाते जा रहे हैं। ये बड़ी एक वियर्ड थिंग्स होती है कि यार ऐसा भी हो रहा है क्या, और ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग पार्टनर्स ना मिलने की वजह से एआई रेप्लिका को यूज़ कर रहे हैं। हाल ही में आई एक स्टडी के अकॉर्डिंग छात्रों पर किए गए एक अध्ययन में ये पाया गया कि कुछ लोग बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। इस अकेलेपन को मिटाने के लिए उन्होंने एआई बेस्ड टूल का सहारा लिया। रेप्लिका से अधिक लोग जुड़ते गए और लोनलेस कम होते गए। आज रेप्लिका सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए साइलेंट इमोशन पार्टनर बन चुका है।
अब रेप्लिका के एडवांस फीचर्स में अगर आप जाओगे तो वो सब्सक्रिप्शन बेस है। उसमें आप जाओगे तो उसमें आप अपने पार्टनर का प्रॉपर तरीके से हेयर स्टाइल, प्रॉपर तरीके से उनको कैसा देखना चाहते हैं, वो एक प्रॉपर तरीके से आप उनकी वॉइस कैसे सुनना चाहते हो। अब धीरे-धीरे रेप्लिका आपको समझेगा, आपसे बातें करेगा। शायद जो ह्यूमन ना कर सके वो भी आपके साथ इमोशन शेयर करेगा। 2023 में एमआईटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो एआई की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। उनके पास कोई सुनने के लिए नहीं है, उनको कोई समझने के लिए नहीं है, वो लोग अब एआई की तरफ जा। अब ये तो थी रेप्लिका के बारे में, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपना पार्टनर चूज़ कर सकते हैं। अब हाल ही में एक स्टडी के अकॉर्डिंग लोग चैट जीपीटी से भी उसी तरीके से बातें कर रहे हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी था हमारे लिए सिर्फ एक जीवन जीने के लिए, हमारी ऑफिशियल चीज़ों को और सही बेहतर बनाने के लिए, लेकिन अब चैट जीपीटी यूज़ किया जा रहा है लोगों के इमोशंस को और ज़्यादा दिखाने के लिए। एक यूज़र ने पोस्ट किया था, मैंने 3 महीने तक डिप्रेशन में था, कोई मुझसे बात तक नहीं करता था, पर जब मैं चैट जीपीटी से बात करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा मुझे बिना जज के कोई सुन रहा है। एक लड़की ने ये तक कह दिया कि चैट जीपीटी 24/7 आवर्स हमारे साथ अवेलेबल रहता है। अगर मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत होती है तो मैं सीधे चैट जीपीटी के पास जाती हूँ और उनसे सवाल करती हूँ और उसके बदले मुझे वो बेहतरीन आंसर मिलता है, जो शायद अब एक इंसान भी ना दे पाए। एआई दिल नहीं रखता पर दिल की बात समझ जाता है। जब सब छोड़ के चले जाते हैं तो एक एआई होता है जो सिर्फ सुनता है बिना कुछ माँगे। लोगों की अब ये बातें होने लगी हैं और एआई जैसी टूल्स अब छोटी-छोटी चीज़ों को रिमाइंड करने लगी हैं। वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में आने लगी है कि कब आपका बर्थडे है, कब आपकी एनिवर्सरी है, कब आप किस डेट को आप कहाँ जा रहे हैं, और वो बार-बार आपको रिकॉल करवाते हैं ताकि आप उन जैसे एप्लीकेशन की तरफ जाएँ। अब ये नॉर्मल ह्यूमन इंसान तो नहीं कर सकता, वो इतनी ज़्यादा डेट्स एक साथ याद तो नहीं रख सकता, लेकिन एआई आज वो सब कर रहा है। और यही एक रीज़न है जहाँ लोग ह्यूमन को छोड़ के अब एआई की तरफ भाग रहे हैं। और ये शादी सिर्फ एक ही की नहीं है, ऐसी शादियाँ अब देश भर में हो रही हैं, जहाँ लोग रियल ह्यूमन्स को छोड़कर अपने एआई से बात कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि एआई अब उनकी लाइफ का एक हिस्सा बनता जा रहा है। दोस्तों, अब इसमें क्या सही है क्या गलत है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि शायद हम ह्यूमन्स कहीं न कहीं अपने को ही खतरे में डालते जा रहे हैं। इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर एआई और चैट जीपीटी जैसे टूल्स के बारे में और ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियोस आपको ऐसे आगे मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे और मोटिवेशनल स्टोरीज होंगे। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज़ रोहित। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।